बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर्रिज्स अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम फ़ातिमतु बदअतुम मिन्नी औ बिदअतुम मिन्नी औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। हम्द है उस रब को जिसने अपने प्यारे महबूब को पैदा किया, और दुरूद हो उस नबी पर जिसने खुद खुदा को जाहिर किया। हम्द है उस रब को जो रब्बुल आलमीन है, और दुरूद हो उस नबी पर जो रहमतल लिल आलमीन है। हम्द है उस रब को जिसने हमें इंसान किया, और दुरूद हो उस नबी पर जिसने हमें मुसलमान किया। तमामी अहबाब एक मरतबा नबी आले नबी और असहाब नबी पर बावाज़ बुलंद दुरूद व सलाम के नजराने पेश कीजिए। कोई लब भी खामोश न रहे, बावाज़ बुलंद पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। मुझे ये सुनकर बड़ी खुशी हुई और बड़ा ही दिल को इत्मीनान पहुंचा कि मेरी अम्मा पाक मखदूम कायनात सय्यदतुन निसाइल आलमीन उम्मुल हसनैन करीमैन ज़ौजाए मौला मुर्तज़ा जिगर गोशाए रसूल सय्यदा बतूल सय्यदा तय्यबा ताहिरा रादिया मर्दिया मुज़क्किया आबिदा ज़ाहिदा सय्यदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा। ख्वाजा अबदुल्लाह अहरार सरकार आप इरशाद फरमाया करते थे कि नबी की निस्बतों का एहतराम बिलउमूम और नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अहले बैत का एहतराम, उनकी ताज़ीम, उनकी मोहब्बत, उनकी उल्फत, उनसे लगाव, उनका नाम लेना, उनका नाम लिखना, उनका नाम सुनना, उनका नाम जपना। वो किसी ने बड़ी प्यारी बात कही कि अली लिखना, अली कहना, अली पढ़ना, अली सुनना। क्या? अली लिखना, अली कहना, अली पढ़ना, अली सुनना। मेरा हर सांस गुजरता है इबादत ही इबादत में। तो आप फरमाते थे कि ख्वाजा अब्दुल्लाह अहरार सरकार फरमाते थे कि नबी पाक की निस्बतों का एहतराम और आपके अहले बैते अतहार का एहतराम ये अल्लाह का इंतखाब है। हमारा अहले सुन्नत का मिजाज लोग समझ ही नहीं सके। अब वो सिर्फ यकम मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक अहले बैत की मोहब्बत जिन लोगों की जागती है, वो कहते हैं सबसे पहले सबसे बड़े ठेकेदार हम हैं अहले बैत की मोहब्बत के। मैं उनको कहता हूं तुम्हारे जितने बड़े बड़े गुजरे उन सब में से कोई एक ऐसा दिखा दो जिसने ये कहा हो कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। कहा है किसी ने? नहीं कहा। यालू सुन्ना का वतीरा है कि मैं सैयद होते हुए गौसे पाक की औलाद होते हुए, मेरे 38वें अब्बा सरकारे बगदाद है, सैयद होते हुए मैं गुलाम हूं अहमद रजा खान का, इसलिए कि उसने सैयदों का सच्चा अदब करके दिखाया है और कहा है कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। आप क्या पता नहीं ऐसा होता नहीं होता हमारे यहाँ। माशाल्लाह बुजुर्गों, माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। ये एक इतने सारे बूढ़ों में ये एक जवान बैठा है।
आप कहेंगे शाह साहब ये बात आपने कैसे कर दी? तो भाई जवान वही है जिसको आले बैत का जिक्र सुन के हरारत आती है। हमारे यहाँ वो हिजड़े से भी बदतर है। हिजड़ा भी अगरचे एक मखलूक है अल्लाह की, वो अल्लाह की मखलूक है, इंसान है, लेकिन वो हिजड़े से भी आगे की कोई मखलूक है जिसको सैयदा का नाम सुन के गैरत नहीं आती, जिसको सैयदा का नाम सुन के हया नहीं आती, जिसको सैयदा का नाम सुन के जिसकी आंख झुकती नहीं है, सैयदा का नाम सुन के जिसकी पलकें नीचे की तरफ बैठती नहीं है, सैयदा का नाम सुन के जिसका सर नीचे को झुकता नहीं है, सैयदा का नाम सुन के जिसके लबों पर मुस्कुराहट नहीं आती, हम आलू सुन्ना के हाँ उसका कोई मयार नहीं है। हम तो वो लोग हैं जो कहते हैं सैयदा का नाम लेना भी सैयदा के बाबा की खुशनुदी का सबब है। इमाम रब्बानी ने लिखा, इमाम रब्बानी मुज़फ़्फ़र शेख अहमद सरंदी ने हमारे बुजुर्ग है, नक्शबंदी सिलसिले के बुजुर्ग है। आपने लिखा, आपने फरमाया मैं उनके सिलसिले में बैतू में नक्शबंदी हूं। आपने फरमाया कि सैयदा को अल्लाह ने वो मकाम अता फरमाया कि नबी पाक के दर पे जाके सबसे आसान रास्ता और सबसे शॉर्ट और मुख्तसर रास्ता, कोई अगर चाहता हो ना कि अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, रसूलुल्लाह मुझसे राजी हो जाए, कोई ये चाहता हो तो फरमाया सबसे मुख्तसर रास्ता ये है। आजकल हमारे नौजवान ऐसे भी शॉर्ट फॉर्म ढूंढते हैं कि तो रातों रात अमीर हो जाए, रातों रात अमीर हो जाए। तो भाई कोई ये भी सोचे रातों रात अल्लाह राजी हो जाए, कोई ये भी सोचे रातों रात सैयदा पाक राजी हो जाए, रातों रात रसूलुल्लाह राजी हो जाए। फरमाया अगर कोई ये चाहता है कि रातों रात सरकार राजी हो जाए तो उसे चाहिए कि वो सैयदा पाक को राजी कर ले। फरमाया सैयदा पाक राजी हो गई, खुद ब खुद रसूलुल्लाह उससे राजी हो जाएंगे। अच्छा, जब मैंने इस बात को पढ़ा तो मैंने कहा यार ये क्या कैसी बात है, मैं सोचने लगा। मैंने कहा बात ठीक है लेकिन ये बात समझ नहीं आती। तो मैं अपने शेख के पास गया, मेरे शेख कामिल सैयद नूरुल वसल गिलानी साहब, मैं उनके पास गया। मैंने कहा शेख साहब मुझे ये बात समझ नहीं आ रही, इस बात को समझाइए, ये क्या बात है? तो आपने फरमाया शाह साहब बेटी है तुम्हारी? मैंने कहा हाँ। कहा शाह जी तेरी बेटी बड़ी हो जाए और वो अपने घर की हो जाए और वो अपने सर पे दुपट्टा रख के तेरे दरवाजे पे आ जाए, इधर देखना, अपने सर पे दुपट्टा रखकर वो तेरे दरवाजे पे आ जाए और वो इस तरीके से अपना दुपट्टा तेरे आगे यूं फैला दे। समझे कि नहीं समझे? चादर दीजिएगा, समझाता हूं इनको, मसला समझाता हूं मैं। तुहानू कहना, तुहानू गल्ला समझा के जानिए ना। मुझे कहने लगे शेख साहब, कहने लगे बेटा तेरी बेटी अगर अपने घर से तेरे घर आ जाए, तेरा घर भी उसी का घर है, अगर वो आ जाए और ऐसे आके अपना दुपट्टा यूं फैला के कहे बाबा मैं तुझसे कुछ मांगने आई हूं, हाँ तियां ले हो ना सारे बाबा जी, धी दरवाजे उत्ते आ जावे ते गरीब तो गरीब बंदा भी कहता है धी मेरी धी ध्यानी है, धी ध्यानी है, तेनू खाली हाथ नहीं जान देना। ते मेरे मुर्शिद पाक ने फरमाया पुत्र नबी पाक दे दर ते सैयदा पाक खड़ी होण इंज करके है, इंज करके खड़ी होण ते ओ नबी पाक जिन्हां दे दरवाजे उत्ते वड्डा वड्डा लिखिया है वा मसाइला फला तनहर, महबूबा तेरे दरवाजे तो कोई खाली ना जावे। कुरान दी आयत पढ़िए, सोने महबूबा तेरे दरवाजे तो कोई खाली ना जावे, किसे मंगते नू ना मोड़ी खजाने सारे तेरे ने। रब फरमाया महबूबा जमाने सारे तेरे ने, ओ अर्शी भी ओ फर्शी भी दीवाने सारे तेरे ने। मैं खालिक सारी दुनिया दा, तू मालिक सारी दुनिया दा, किसे मंगते नू ना मोड़ी खजाने सारे तेरे ने। मेरे शेख साहब कहने लगे पुत्र ती दरवाजे उत्ते आ जावे, इंज अपनी चादर फैला देवे, गरीब तो गरीब बंदा भी खाली हाथ नहीं हो मोड़दा, ते ओ जड़ा दो जाना दा ताजदार है, उच्चा बोलो सुभान अल्लाह,
नबिया दा इमाम है, अल्लाह दा महबूब है, उदे दरवाजे ते उदी धी चली जावे ते इंज आखे कि या रसूल अल्लाह बाबा ए साडा गुलाम है। नहीं समझ आई? बाबा ए साडा गुलाम है, इनू खाली नहीं मोड़ना। पीर साहब ने जब मुझे ये बात कही ना, मुझे मसला समझ आ गया। अल्लाह की कसम, लाओ कुरान सर पर रखने के लिए तैयार हो। हर साल हज करने जाता हूं, पूरे मदीने में सबसे पहले सैयदा पाक के दरबार में जाता हूं। नबी पाक के दरबार में पहले नहीं जाता। मौलवी हजरात से हाथ जोड़ के माजरत चाहूंगा कि नबी पाक के दरबार में पहले नहीं जाता, पहले सैयदा पाक के दरबार में जाता हूं। और ऐसे बिल्कुल सरकार का दरवाजा खुला हुआ है ना, हाँ वो तो 24 घंटे खुला हुआ है ना, ऐसे खुला हुआ ना वो जो सरकार का दरवाजा मुबारक, तो उधर वहां से खड़े होके वो नजर आता है। ऐसे खड़े होके अम्मा पाक के रोजे को देखता हूं बाहर से। अंदर नहीं जाते हम, अंदर नहीं जाते। साड़ी ये बूथी नहीं सैयदा पाक नू तकाना नहीं। दर 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 जकरोटे खुलता है दरवाजा, दर 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 जा रहे। और मैंने कहा तेरी बूथी है सैयदा पाक को दिखाने वाली? हाँ, ये तो वो दर है कि जिस दर से सूरज चांद सितारे भी पर्दा करके गुजरते हैं। ऐसे ये सैयदा पाक का दर तो वो दर है कि किसी ने बड़ी प्यारी बात कही कि हिजाब व असमत से इज़्न लेके मैं शान बिनते रसूल लिखूं। हिजाब व इस्मत से इज़्न लेकर मैं शान बिनते रसूल लिखूं। कलम के ऊपर नकाब देकर अदब से लफ्ज़े बतूल लिखूं। और मैंने कहा जकरोटा साहब हमारे यहां उस कलम का भी पर्दा है। हम तो उस कलम को भी पर्दों में रखते हैं जिस कलम से अपनी अम्मा जान का नाम लिखते हैं। उस कलम का जब पर्दा है तो जी मजार खुला है सैयदा पाक का, दर 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 दर। ओ जकरोटे जा रहे, ओ जा रहे हो, कितने जा रहे हो? ओ सैयदा पाक के मजार पे जा रहे हैं, सलामी देने जा रहे हैं। मैंने कहा सैयदा पाक के लिए सलामी के लिए उधर जाने की जरूरत नहीं है। सैयदा का सच्चा गुलाम हो, दुनिया के किसी कोने में हो, नूरी मस्जिद में बैठा हो, गुजरावाला में बैठा हो, चाहे लाहौर में बैठा हो, चाहे फैसलाबाद में बैठा हो, चाहे पिंडी में बैठा हो, चाहे इस्लामाबाद में बैठा हो, चाहे कराची में बैठा हो, चाहे पहाड़ों पे बैठा हो, चाहे समंदर की ताव में बैठा हो, चाहे समंदर में सैर कर रहा हो, चाहे जमीन में सैर कर रहा हो, चाहे आसमानों में सैर कर रहा हो, सैयदा का सच्चा गुलाम हो, दिल से आवाज लगाए सैयदा खाली जोड़ी वापस नहीं फैलाती। वो मेरा अल्लाह हमारा खानदानी काम है ये दम दुरूद। आपको पता है सैयदों का काम होता है। मेरे पास बड़े बड़े नौजवान आते हैं, शाह साहब कहते हैं शाह साहब फला काम रुका हुआ है, शाह साहब फला काम रुका हुआ है, शाह साहब फला काम रुका हुआ है, बड़े बड़े काम। मैं उसको अकेला कमरे में ले जाकर ये बताता हूँ। फिर मैंने इसको आम करना शुरू कर दिया। मैं उसको अकेला कमरे में ले जाकर ये बताता हूँ। मैंने कहा बेटा बात सुन, इधर कोई आले बैत की मोहब्बत का चिराग है तेरे दिल में? नहीं समझे आप बात? मैंने कहा पुत्र इतने कोई चिराग जल रहे। तो एक बच्चा मेरे पास आया, कहने लगा शाह जी, मेरे पाँव को हाथ लगा के रोने लगा। कहने लगा शाह साहब आले बैत से मोहब्बत है, आपके पास जब ही तो आता हूं ना। नहीं समझे आप? कहने लगे बंदे ते बोतेरे ने तुहाडे कोल क्यों आना, तुहानू सैयदा दे दर्द दा चिराग समझना ते इसे वास्ते आना ना। तो मैं उहदा हाथ पकड़ लिया। मैं क्या गल सुन, मैं तेनू अज एक वजीफा देन लगा पुत्र, रात नहीं गुजरनी, काम तेरा हो जाना। कहने लगा शाह जी बड़े चिल्ले कट्टे ने, बड़े काम किते ने। उन्हें जाना सी अमरीका, साढ़े कोल कोई है जवान नहीं है जड़ा आखे जी मैं मदीने जाना है। जड़ा भी आए अमरीका जाना है, तो इंग्लैंड जाना है, तो इटली जाना है, तो जापान जाना है। हाँ कोई ये भी तो आखे कि मैं मदीना पाक जाना है। तो मैनू कहने लगा कि शाह जी बड़ा अरसा हो गया अप्लाई कर रहे, मेरा काम नहीं हो रहा, कोई वजीफा दस दो। मैं क्या पुत्र इत्थे कोई चिराग है? बोला है।
मैं कहा रात ही अपना बैग पैक कर दे। सुनिएगा, मैंने कहा रात को अपना बैग पैक कर देना जो तूने अमेरिका लेके जाना। बोला वो कैसे? शाह साहब बड़े चिल्ले काटे, बड़े बड़े वजीफे किए। मैंने कहा छोड़ तू सारी बातों को, आज मैं जो तुझे वजीफा देने लगा हूं ना, अगर तू आज रात को अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगा ना कि मौला अर्श का करेजा चीर के नीचे भेज दे, तो अल्लाह भेज देगा तेरे लिए। ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। कहने लगा शाह साहब, मैंने कहा आज रात को तू अपना बैग तैयार कर ले, अपने कपड़े शपड़े जो तूने लेके जाने हैं वो तैयार कर ले। सुबह उसने अप्लाई करना था, उसको बुलाया हुआ था, इंटरव्यू था। बोला करना क्या रात को? मैंने कहा कुछ नहीं करना पुत्र, सारी रात सोता रही। मैंने कहा सारी रात सोते रहना। बोला वो क्या करना क्या है? मैंने कहा बस रात का जब पिछला पहर हो ना, सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए आंख खोल देना और फिर सो जाना। रात को उठ के अच्छा वुजू करना, 2 नफिल पढ़ना सैयदा पाक के इसाले सवाब के। नहीं समझ आई? 2 नफिल पढ़ना सैयदा पाक के, पढ़ना अल्लाह के लिए, सवाब उसका किसको पहुंचाना? सैयदा पाक को पहुंचाना। और ऐसे यूं झोली फैला के मदीने की तरफ रुख करके खड़ा हो जाना और कहना सैयदा पाक रब तेरी नहीं मोड़दा, रब तेरी गल नहीं मोड़दा, तोड़ी गल नहीं मोड़दा, मैं अपना काम कर देता है। तो सुबह मेरा इंटरव्यू है, तो मैं जाने फलानी जगह जाना है। सैयदा पाक नूं अर्ज करी कि अपने बाबा कोलो बिना काम करवा के देना है। उच्ची बोलो सुभान अल्लाह। अपने बाबा कोलो मेरा काम करवा के देना है। वो नौजवान आया अगले दिन रात को मेरे पास आया, पासपोर्ट हाथ में पकड़ा हुआ था। कहने लगा शाह जी वजीफा तोड़ा काम कर गया है। मैंने कहा क्या हुआ? बोला पता नहीं कितनी दफा अप्लाई किया नहीं मिला। और मैंने कहा मेरे वजीफे ने काम नहीं किया, ये सैयदा पाक की निगाह इनायत हुई है। तो मेरे बच्चों एक बात तो ये याद रखो, अब वक्त चूंकि ज्यादा होता चला जा रहा है, एक बात तो ये याद रखो मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, सैयदा पाक की मोहब्बत, ये जो बात मैं अर्ज कर रहा था, ये अल्लाह का इंतखाब है। मौला अली की मोहब्बत ये अल्लाह का इंतखाब है। हसनैन करीमैन की मोहब्बत ये अल्लाह का इंतखाब है। और सैयदा पाक की दूसरी जो बहनें उनकी भी मोहब्बत अल्लाह का, आपके जो भाई है उनकी भी मोहब्बत अल्लाह का, बोलो ना, अल्लाह का इंतखाब है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।